नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गुप्ता, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ बाय आशीष गुप्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है या आपको कम मात्रा में खानी है या आपको अवॉइड करनी है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान देखा जाता है कि काफ़ी सारी महिलाओं की समस्या रहती है कि जो काफ़ी सारी मदर टेल्स चलती है कि ये चीज़ नहीं खानी, वो नहीं खानी। काफ़ी सारे मिथ्स है इसके बारे में कि ये खाना है, नहीं खाना है। कौन सी चीज़ें नहीं खानी है स्पेशली, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं बोलती है कि कोई सा भी फूड जिसके बारे में आप सर्च करोगे उसके बारे में ये लिखा रहेगा कि ये नहीं खाना है। तो सबसे पहली बात हम करें कि प्रेगनेंसी के दौरान बोला जाता है कि कॉफ़ी या चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी या चाय पीने की वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉफ़ी एंड चाय आप थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं, 2 कप से ज़्यादा नहीं पीने। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पियोगे तो कॉफ़ी के अंदर मेनली क्या होता है, कॉफ़ी या चाय के अंदर कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन क्या है कि ये एक जो एलिमेंट है, ये क्या है कि प्लेसेंटा के द्वारा क्रॉस करके बच्चे के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ पे बच्चा इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, पाचन नहीं कर पाता, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसकी शुरू नहीं हुई होती है, उसकी डेवलपमेंट नहीं होता है। और कुछ केसेज में क्या है कि ज़्यादा मात्रा में अगर आप कैफ़ीन का इंटेक कर रहे हो तो उससे क्या है कि जो प्लेसेंटा को जो ब्लड फ्लो होता है मदर के द्वारा, मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर ब्लड जाता है, तो जो प्लेसेंटा के थ्रू जो ब्लड फ्लो होगा उसको कैफ़ीन है क्या है कि कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, यानी कि कम कर देगा। तो इसलिए कैफ़ीन का इंटेक करो तो ज़्यादा मात्रा में नहीं करो, कम मात्रा में 1 या 2 कप आप दिन में 2 कप कॉफ़ी या चाय पी सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं पीना है। दूसरा हम बात करते हैं फिशेज़ की। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और फिशेज़ खाते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसी फिशेज़ नहीं खानी जिनमें मर्करी कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, क्योंकि फिशेज़ के अंदर मर्करी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि फिशेज़ समुद्र में होती है तो समुद्र में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनमें मर्करी भी पाया जाता है। तो मर्करी फिशेज़ के अंदर काफ़ी मात्रा में हो सकता है। तो कुछ फिशेज़ है जो आपको सेफ़ है, यानी कि उनमें मर्करी कंटेंट कम होता है, तो उनको आप खा सकते हैं। जैसे कि सालमन फिश, कैट फिश है, रोहू है। तो ये सारी जो फिशेज़ है आप खा सकते हैं, क्योंकि इनमें मर्करी कंटेंट कम होता है। अब मर्करी करता क्या है, मर्करी क्या है कि प्लेसेंटा को जितनी भी चीज़ें सारी प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में तो जाती है। तो मर्करी अगर बच्चे के डेवलपमेंट के टाइम पे बच्चे के अंदर ज़्यादा मात्रा में पहुंच गया तो जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। तीसरा हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ये बोला जाता है कि आपको स्प्राउट्स नहीं खाने हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, लेकिन स्प्राउट्स अगर आप खा रहे हो, क्योंकि स्प्राउट प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज है, तो आप स्प्राउट्स खाओगे तो प्रोटीन की आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। लेकिन आप खा सकते हो, लेकिन उनको उबाल के खाना है, आपको कच्चे स्प्राउट्स नहीं खाने। क्योंकि आप ओवरनाइट उनको भिगो के रखोगे तो उसमें क्या ह्यूमिडिटी की वजह से कुछ बैक्टीरियाज ग्रोथ कर सकते हैं। एक खतरनाक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये बैक्टीरिया अगर उनके अंदर होगा तो प्रेगनेंसी के दौरान ये अबॉर्शन कर सकता है, क्योंकि ये एक पॉइजनियस बैक्टीरिया है, ये पॉइजन करके अबॉर्शन के चांसेस बढ़ा सकता है। तो इसलिए आपको स्प्राउट्स खाने हैं तो कच्चे नहीं खाने हैं। ऐसे ही आपको सब्जियां या फ्रूट्स है वो आपको खाने हैं तो आपको अच्छे तरीके से धोकर और उनको फिर खाना है, क्योंकि सब्जियां और फ्रूट्स है उनके अंदर टोक्सोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया पाया जा सकता है। ये टोक्सोप्लाज्मा बैक्टीरिया भी अबॉर्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आपके अंदर फूड पॉइजनिंग भी कर सकता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को धो के खाना, फल और सब्जियों को अच्छे तरीके से टैप वाटर के अंदर, रनिंग वाटर के अंदर आपको अच्छे से इनको पहले धोना है और फिर खाना है। डायरेक्ट आपको इनको पोंछ के या साफ़ करके नहीं खाना, एक बार उनको अच्छे से रनिंग वाटर में साफ़ करना है। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट, लोग कहते हैं पपीता नहीं खाना है। काफ़ी सारी क्यूरीज आती है इसके बारे में कि खाए या नहीं खाए, क्योंकि पपीता के बारे में बहुत सुना है, बहुत देखा गया है लोगों को इसके बारे में बात करते हुए।
लेकिन क्या है पपीता में ऐसा, अगर पपीता भी दो तरीके के है, एक कच्चा पपीता और एक पक्का पपीता। वैसे तो सब पक्के पपीते ही खाते हैं, लेकिन अगर कच्चा पपीता अगर आप खाते हैं तो कच्चे पपीते के अंदर पपाइन और पेप्सिन पाए जाते हैं जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाते हैं। तो हमें कच्चा पपीता नहीं खाना है। अगर आपको पपीता खाना है तो अच्छा पका हुआ पपीता आप खा सकते हैं, उससे आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। थोड़ी कम मात्रा में आप ले सकते हैं क्योंकि पपीता है विटामिन ए, काफ़ी सारे विटामिन का भरपूर सोर्स होता है पपीता, और उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से काम करता है। आपको कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट भी नहीं रहेगी प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन कम मात्रा में आप पपीता खाएं। अगर आपको अवॉइड करना है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप पपीता अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको कुछ डाउट हो तो। लेकिन पपीता में ऐसा कुछ भी एलिमेंट नहीं देखने को मिला है पके हुए पपीते में। वो कच्चे पपीते में पेप्सिन और पपाइन ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पक्का पपीता फर्स्ट ट्राइमेस्टर में छोड़ के बाद में थोड़ा थोड़ा मात्रा में अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। वैसे बेस्ट यही रहेगा, अगर लोग मना करते हैं, आपका मन नहीं करता, तो आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि बाद में भी आप खा सकते हो। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिनके द्वारा आप न्यूट्रिशन ले सकते हो, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो बात आती है पाइनएप्पल की। पाइनएप्पल को आपको प्रेगनेंसी में खाना चाहिए या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान पाइनएप्पल को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पाइनएप्पल के अंदर ब्रोमोलिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। ये ब्रोमोलिन क्या करता है कि ये जो मैटरनल प्रोटीन्स है उनका ब्रेक डाउन करके ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ाता है। तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, सर्वाइकल ब्लीडिंग चांसेस रहते। तो इसलिए आपको पाइनएप्पल का सेवन प्रेगनेंसी में नहीं करें तो बेटर है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको स्पेशली इसको अवॉइड करना है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप अंडे खाते हैं तो आपको कच्चे अंडे नहीं खाने हैं, क्योंकि कच्चे अंडे के अंदर साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार रहता है। तो आपको कच्चा अंडा नहीं खाना है, उसको बॉइल्ड करके ही आपको वो अंडे खाने हैं, क्योंकि अंडे प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज होते हैं। तो आप अंडे खाना है तो खा सकते हैं, ऐसा कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप अंडे नहीं खाएं। आपको स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों आपके बच्चे के लिए डेंजरस है और प्रीटर्म लेबर के चांसेस को भी बढ़ा सकते हैं। अल्कोहल की वजह से बच्चे के अंदर फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी हो सकता है। तो ये दोनों आपके गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक है। तो बेटर यही है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।